तो दोस्तों एनोस में हमारा कई सारे विद्यार्थी होते हैं जिनकी अपने पढ़ाई को लेकर कई सारे तरह तरह के सवाल होते हैं। लेकिन उन सभी सवालों के जवाब को बताने वाला कोई होता नहीं है। और अगर यहाँ पर अपना स्टडी सेंटर जाते हैं या अपने किसी जानने वाले से कुछ सवाल पूछते हैं तो कई बार क्या होता है उसको भी ठीक से जो है सवाल का जवाब पता नहीं होता है। और कई बार हमारा पास रीजनल सेंटर जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पास शर्मा टेक लर्निंग सेंटर एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो एनएस विद्यार्थियों की हेल्प करता है घर बैठे। जी हाँ, कि आप हमारे जो संडे पोस्ट होती है तो वहाँ पे अपने सवाल कमेंट करके पूछते हैं और मैं उन सभी सवालों के जवाबों के साथ में यहाँ पर आता हूँ संडे वीडियो में। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनोस को लेकर हर तरह की आपको हेल्प होती रहे। बाकी दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे जरूरी लिंक आपको मिल जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी हेल्प करते हैं, कई सारे आपके डाउट क्लियर करते हैं। साथ ही हमारा पर टेलीग्राम चैनल से भी आप ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि कई सारे पोस्ट होते हैं, कई सारी नोटिफिकेशन होती है, तो कई सारे अपने नोट्स होते हैं जो कि मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ जिसे आप अपना आसानी से एक्सेस कर सके। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं आज की संडे वीडियो। आपके सवाल हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि हमारा बनता है रोहित जोशी और इनका सवाल बनता है, हेलो सर मुझे यहाँ पूछना था कि सर मैं 2020 में एग्ज़ाम दिए थे बट मेरी बैक आ गई थी 2 सब्जेक्ट में, हिंदी एंड एनवायरमेंटल साइंस। हिंदी में मार्क्स है 29, एनवायरमेंटल साइंस में है 37। मुझे टीम में फिर से सबमिट करना होगा क्या और एग्ज़ाम फीस कब तक पे कर सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ देखा जाए कि आपका सवाल समझ गया हो कि आप अपना 2020 में आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया था और आपके उस समय से जो बैक है अभी तक चली आ रही है, जिसमें क्या है कि आपके 2 सब्जेक्ट में बैक है, एक आपका हिंदी और एक आपका बनता है यहाँ पर हमारा आपका एनवायरमेंटल साइंस। और हिंदी है तो हिंदी में यहाँ पर आपके 29 है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपके असाइनमेंट को मिलाकर भी अगर आप पास नहीं होते हैं तो ऐसे में आपको अपना एग्ज़ाम आपको दोबारा देना होगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पे मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे आपके एनवायरमेंटल साइंस है, यहाँ आपके 37 है। मतलब क्या है कि हो सकता है कि आपका SYC हो या SYCT हो। तो ऐसे में आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। अगर आपका SYCT है तो आपको दोबारा प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या है कि आपका जो है कि थ्योरी सब्जेक्ट रहता है, आपको दोबारा प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोबारा थ्योरी देनी होगी। अगर आपके रिजल्ट में SYCP है मतलब क्या है कि आप जो है अपना थ्योरी में पास है, प्रैक्टिकल में रह गए, तो ऐसे में आपको जो है सिर्फ दोबारा से प्रैक्टिकल देना बनता है। लेकिन अगर SYC है तो ऐसे में आपको दोनों देने होंगे। और इसके साथ यहाँ पर आपका सवाल भी है कि टीएमए दोबारा से सबमिट करना होगा या नहीं। अगर आप ऑलरेडी अपने असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं, उसमें मार्क्स मिल चुके हैं, तो ऐसे में आपको जो दोबारा आपको असाइनमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे आप अपने एग्जामिनेशन फ़ीस पे करना चाहते हैं जिसके लिए आपको आपको विद लेट फीस आपको टाइम दे रखा है 7 फ़ैब। तो 7 फरवरी तक आप अपने एग्जामिनेशन फ़ीस पे कर सकते हैं और कोशिश करिए कि उससे पहले आप अपना सबमिट कर दीजिएगा ताकि आपको जो लेट फाइन वगैरह कम ही लगे। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर हिमांशु भंडारी और इनका सवाल बनता है, सर मैं अक्टूबर-नवंबर 2022 में मैंने 3 सब्जेक्ट का पेपर दिया था और मेरे 2 सब्जेक्ट में SYC एंड SYCP आया है। आप मुझे बताएं कि अगर मैं अप्रैल 2023 पब्लिक एग्ज़ाम के लिए करूं तो मुझे कितने सब्जेक्ट का पेपर देना होगा, मुझे पूरा डिटेल में बताइए प्लीज़ सर। तो क्या है कि पास होने के लिए 5 सब्जेक्ट मिनिमम निकालने होते हैं जिसमें क्या होता है कि मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज काउंट होती है और मिनिमम 1 लैंग्वेज होना ज़रूरी है। अब आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप अपने 2 लैंग्वेज निकाल चुके हैं तो ऐसे में बाकी कोई 3 आपको निकालने होंगे। अगर आप अपना जो है 1 लैंग्वेज निकाल चुके हैं तो बाकी के आपको कोई 4 सब्जेक्ट आपको निकालने पड़ेंगे। तो पास होने के लिए ये बनता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर और अगला सवाल जो कि हमारा बनता है निशा वांगी और इनका सवाल बनता है, हेलो सर आई एम वर्किंग माई डाटा एंट्री प्रैक्टिकल फाइल, शुड आई राइट एम ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स प्रोसीजर ओनली, it is showing my PCP hall ticket but not showing PCP dates। तो यहाँ आपका सवाल मैं समझ गया हूँ कि आप अपना जो है प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। अपने साथ जो भी अपना बेस्ट बन सकता है आप बना सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर आप अपना इसी में पूछ रहे हैं PCP क्लासेस के बारे में। तो PCP क्लासेस के लिए यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपको PCP हॉल टिकट शो हो रहा है लेकिन PCP क्लासेस
जो डेट वगैरह है वो मेंशन वहाँ नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको अपने पीसी पे क्लासेस के जो आपका सेंटर बनता है आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ जो है कि जो सर होंगे, जो भी टीचर्स है, आप उनसे अपना कंफर्म कर सकते हैं कि टाइमिंग वगैरह क्या है और किस सब्जेक्ट को लेके कौन कौन सी पढ़ाई चल रही है, तो वो आपको बता देगी सारा। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है सना शेख, और इनका सवाल बनता है, हेलो सर, जिस सब्जेक्ट में ए बी शो हो रहा है तो उस सब्जेक्ट में एब्सेंट हटाने में कितने दिन लग जाते हैं। तो यहाँ क्या है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट में ABS यानी एब्सेंट आया है। क्या है कि स्टूडेंट ने पेपर दिया है, चाहे प्रैक्टिकल या थ्योरी है जो भी, लेकिन फिर भी क्या है कि अपना उसमें लगा दिया गया ABS एब्सेंट। और इस ABS यानी कि एब्सेंट को हटाने का जो तरीका है वो एनोस वालों ने दिया है कि आप स्टूडियो लॉगिन करें और वहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिजल्ट करेक्शन। तो 50 रुपये की पेमेंट करके आप अपना रिजल्ट करेक्शन कर सकते हैं, जिसके लिए हमें लगभग मिलते हैं 30 दिन मिल रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद से हमारे पास 30 दिन मिल रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कई सारे डाउट बनते हैं जिसको अभी एनएस वाले ने क्लियर नहीं किया है। पहला डाउट हमारा ये बनता है कि इसका जो है कि रिजल्ट कब तक आएगा, जिसके बारे में अभी तक एनएस वाले ने क्लियर नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने अपना एक डेट दे रखी है कि आप अपना रिजल्ट के आने के 30 दिन के भीतर अपना जो है कि, तो उस दिन से अपना जो है 30 दिन काउंट कर दिए गए हैं कि आप अपना जो रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस रिजल्ट करेक्शन का रिजल्ट कब अपडेट होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अपना एक ये भी हमारा डाउट बनता है कि चलो अगर रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया है और रिजल्ट करेक्शन हमारा पर आगे चल के अपडेट हो जाता है, अब बाई चांस ABS हट के वहाँ पर कुछ मार्क्स शो होते हैं, लेकिन क्या है उसमें हम फेल हो जाते हैं, तो ऐसे में फिर हम उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फीस कैसे पे कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये भी थोड़ा डाउट बनता है, क्योंकि एग्जामिनेशन फ़ीस पे करने का जो लास्ट डेट है जो कि यहाँ पे हमारा पर बनता है 7 फ़ैब, तो 7 फरवरी तक अपने एग्जामिनेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। लेकिन जिन विद्यार्थियों का एब्सेंट वाला रिजल्ट बाद में आता है तो फिर वो अपने एग्जामिनेशन फ़ीस कब पे कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जैसे यहाँ पे हमारा एनओसी तरफ से इस चीज़ को लेके कोई अपडेट आता है तो ज़रूर मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है मिस्टर मोहित भारद्वाज, और इनका सवाल बनता है, अक्टूबर मार्कशीट कब मिलेगी। और सर, मेरा केमिस्ट्री में SYCT है, मेरा 5 सब्जेक्ट पास हो गया है। तो यहाँ आपका जो सवाल समझ गया हूँ कि आप एक तो चाहते हैं कि आपकी मार्कशीट कब मिलेगी, आपके सब्जेक्ट 5 क्लियर हो चुके हैं और उसके अलावा आपका कोई सब्जेक्ट है जिसमें SYCT आया है जो कि बनता है केमिस्ट्री। तो क्या है कि अगर आप केमिस्ट्री का अगर दोबारा से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, दे सकते हैं एग्जामिनेशन फीस पे करके। लेकिन अगर आप ऑलरेडी पास हो चुके हैं, 5 सब्जेक्ट आप निकाल चुके हैं और रिजल्ट में यहाँ पर आपके शो हो रहा है पास, तो आप एलिजिबल है कि आप अपना आगे की पढ़ाई कर सके, आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह आपको मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी नीड है, ज़रूरत है केमिस्ट्री निकालना, तो आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर अपनी एग्जामिनेशन फ़ीस पे करके दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यहाँ पे आपकी राह है, यहाँ पे मार्कशीट कब मिलेगी, तो मार्कशीट जो होती है रिजल्ट के यहाँ पे लगभग 1-1.5 महीने बाद मिलती है। और इस बार तो क्या है कि थोड़े चांस ज़्यादा है कि लेट से मिले, क्योंकि इस बार रिजल्ट में क्या है काफ़ी गड़बड़ी हमें देखने को मिलती है। हमें अपना देखने को मिलता है कि कई सारे विद्यार्थी हैं जिनके रिजल्ट में ABS आ रहा है, कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके रिजल्ट में अभी भी हमारा RL RW आ रहा है, या ऐसे कई सारी और प्रॉब्लम आ रही है। तो जिस वजह से क्या है कि स्टूडेंट की जो मार्कशीट है काफ़ी लेट से प्रिंट हो सकती है। अब लेट से प्रिंट होगी तो अपना इनको मिलने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है शीतल कटुमरिया, इनका सवाल बनता है, सर मैं अक्टूबर 2021 से 22 की स्टूडेंट हूँ। मैंने अक्टूबर में अपने एग्ज़ाम दिए थे पर एक एग्ज़ाम नहीं दिया। अब मैं अप्रैल में उसका एग्ज़ाम दूंगी, तो सर मुझे उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल 22 वाला बनाना होगा या अब 2023 का प्लीज़ रिप्लाई। तो क्या है कि प्रैक्टिकल फाइल सेम ही होती है, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस वगैरह नहीं है। असाइनमेंट अपना हर साल नए होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आप अपना पहले जैसे बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल बनता है यूट्यूब, और इनका सवाल बनता है, सर जब मैं मार्कशीट लेने स्टडी सेंटर जाता हूँ तो वो लोग 1500 रुपये तक हाई डिमांड करते हैं मार्कशीट के लिए। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मेरे मार्कशीट बाय पोस्ट आ जाए बिना स्टडी सेंटर जाए। तो यहाँ देखा जाए कि कई सारे विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है कि जो अपने मार्कशीट डॉक्यूमेंट वगैरह लेने स्टडी सेंटर जाते हैं तो उनसे पैसे डिमांड की जाती है, जबकि पैसा देना बनता ही नहीं है। जब अपना पास होते हैं और फर्स्ट टाइम आपको मार्कशीट डॉक्यूमेंट वगैरह आपको मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, कहीं कोई पैसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ टीचर अपना अपना किसी न किसी बहाने से अपना पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप उनके खिलाफ़ कंप्लेंट कर सकते हैं।
आप जिस स्टडी सेंटर में अपनी मास्टर लेने के लिए जा रहे हैं, आप उस स्कूल के सीधा प्रिंसिपल सर से आप जाके मिल सकते हैं कि सर हम अपना पास हो चुके हैं, मास्टर डॉक्यूमेंट लेने के लिए आए हैं, लेकिन ये सर है कि हमसे अपना जो है कि 1500 रुपये की डिमांड कर रहे हैं और हमने अपना एनओस में अपना पता किया है कि मार्कशीट डॉक्यूमेंट लेने का कोई पैसा नहीं लगता। इन केस अगर हम अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई करते हैं तो पैसा लगता है, लेकिन पैसा भी लगता है ऑनलाइन। तो उस स्टडी सेंटर के प्रिंसिपल सर से आप बात करके अपना जो है फ्री में अपने डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना डिजी लॉकर से भी अपने डॉक्यूमेंट है डाउनलोड कर सकते हैं और अपना स्टोरी लॉगिन करके आप अपने डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जिसमें आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपना घर पर मंगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चार्जेस आपको देना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है अल्तमश अली, और इनका सवाल बनता है सर पीसीपी क्लासेस कब से चालू होगी। तो पीसीपी क्लासेस क्या है कि काफ़ी सेंटर पर चालू हो चुकी है। आपके पास जो आईएनएस का आईडी कार्ड है, उस आईडी कार्ड के सबसे नीचे आपको आपका दे रखा है स्टडी सेंटर, तो आप एक बार वहां जाके अपना कांटेक्ट करिए। हो सकता है कि वहां पे पीसीपी क्लासेस शुरू हो गई हो जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, तो वहां आपको जानकारी आपको मिल जाएगी, क्योंकि लगभग अपना हर जगह आपकी जो पीसीपी क्लासेस शुरू हो चुकी है। और इस बार ये भी है कि पीसीपी क्लासेस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि पीसीपी क्लास लगाने से आपको मिलेंगे फॉर्मेटिव मार्क्स। इसके साथ यहाँ पर हमारा अगला सवाल जो कि बनता है स्वीट वेब, और इनका सवाल बनता है ऑन डिमांड के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो सिंपल सा बनता है कि आप अपना स्टूडेंट लॉगिन करें, स्टूडेंट लॉगिन करके वहाँ पर आपको डैशबोर्ड में एक ऑप्शन आपको मिल जाता है जो है ऑन डिमांड। तो उस ऑप्शन को आप अपना सेलेक्ट करें, अपना सब्जेक्ट ले, अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने के बाद में डेट लेने के बाद में पेमेंट करके आपको वहीं पर आपको जो है अपना हॉल टिकट डाउन करने को आपको मिल जाता है और उस हॉल टिकट को लेकर अपना एग्ज़ाम देने आप जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है रिंकी पंत, और इनका सवाल बनता है सर डाटा एंट्री सब्जेक्ट का टीएमए बनाना है। तो यहाँ पर डाटा एंट्री सब्जेक्ट का टीएमए बिल्कुल बनाना होता है यहाँ पर, क्योंकि इसका टीएमए जो होता है हमारा 8 नंबर का होता है, चाहे क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, तो डाटा एंट्री का टीएमए 8 नंबर का होता है। बाकी 32 की हमारा पर जो है कि थ्योरी की जाती है और बाकी हमारे पास 60 नंबर का प्रैक्टिकल किया जाता है। और ये असाइनमेंट यानी कि टीएमए आपको बनाना है 2022 से 23 वाला, यानी कि नया वाला जो करंट है आपको वो बनाना है। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनुराग सर का नंबर मिल जाएगा, तो उनसे कॉन्टैक्ट करके भी आप अपना असाइनमेंट के रिगार्डिंग उनसे हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर प्रिय प्रवास दीक्षित, और इनका सवाल बनता है क्लास 12th में कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्या वोकेशनल सब्जेक्ट लेना ज़रूरी है, प्लीज़ सर बताएं। तो यहाँ क्लास 12th में आपको जो है कि मिनिमम 5 सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं, जिसमें कम से कम 1 लैंग्वेज होनी ज़रूरी है। अब मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज आपकी काउंट होती है और मैक्सिमम आप अपना जो है 7 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो 7 सब्जेक्ट अपना ले सकते हैं, क्योंकि 2 सब्जेक्ट क्या हो गए उनमें से कोई भी एडिशन हो जाएगी आगे चल के, कि अगर आप अपना आगे चल के किन्हीं 2 में अगर फेल होते हैं तो भी आपको बाकी 5 में अगर पास होते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन 12th में अपना पास होने के लिए और 10th में पास होने के लिए कम से कम 1 लैंग्वेज क्लियर करना ज़रूरी है। अब मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज काउंट होती है। अब बाकी यहाँ पर इसी में आपका जो सवाल है कि क्या वोकेशनल सब्जेक्ट लेना ज़रूरी है, तो फिलहाल अब हमारा जो है कि वोकेशनल सब्जेक्ट लेना ज़रूरी नहीं है। हमारा पिछला जो सेशन था उसमें हमारा पास वोकेशनल सब्जेक्ट लेना ज़रूरी हो गया था, लेकिन अब क्या है पे हमारा पास वोकेशनल सब्जेक्ट लेना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों आज की संडे वीडियो में मैंने कई सारे विद्यार्थियों के सवालों के डाउट को क्लियर करने की कोशिश करी है। हो सकता है कि यहाँ पर आपके भी डाउट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों के जो सवाल होते हैं कहीं ना कहीं वो आपका भी सवाल होता है। अगर किसी स्टूडेंट के डाउट क्लियर होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके भी डाउट क्लियर होते हैं, पर लेकिन क्या है कि स्टूडेंट है और उनकी पढ़ाई को लेकर काफ़ी दिक्कत परेशानी आती है। ऐसे में कई सारे तरह तरह के सवाल बनते हैं, तो वो सवाल आप हमारी संडे पोस्ट पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी हाँ, हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी में जो एक संडे पोस्ट किया जाता है हमारे चैनल पर, तो वहाँ पर अपने सवाल आप अपने कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ वहाँ अगर अपने सवाल पूछेंगे तो मुझे उनके जवाब को बताने में काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल की कम्युनिटी में जो संडे पोस्ट होती है, अगर वहाँ पर अपना सवाल कमेंट करके पूछते हैं तो उन सवालों का जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे ज़रूरी लिंक है वो आपको मिल जाते हैं, जो आने वाले एग्जाम की तैयारी में आपकी हेल्प करते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।